दूर किसी जंगल में गुफा के अंदर एक भूखी लोमड़ी रहती थी। उसने कब से मांस नहीं खाया था। इस जंगल में तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अपने पुराने दोस्त कालू कौवे के पास जाती हूँ। ऐसा सोचकर लोमड़ी गुफा से निकलती है और जंगल की तरफ चलती है। उसी जंगल में पेड़ पर एक चिड़िया का सुंदर सा घर था। घर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे चिड़िया ने अपनी बकरी बांधी हुई थी। मेरी प्यारी स्वीटो, अब जल्दी से मुझे दूध दे दो। आज मैं स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। मालकिन, आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। कालू कौवा पेड़ पर अपने घोंसले में मजे से सो रहा था। लोमड़ी भी वहां पहुंच जाती है। कौवे, मेरे दोस्त कौवे, मेरे दोस्त कौवे, उठो। लोमड़ी की आवाज सुनकर कौवा जाग जाता है। हाँ हाँ लोमड़ी, बोलो क्या बात है, आज बहुत देर बाद नजर आई हो तुम। हाँ कौवे, मैंने मांस खाना छोड़ दिया। कब से बस झाड़ पत्ते ही खा रही हूँ, लेकिन आज बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो बताओ लोमड़ी मौसी, क्या प्लान है, किसे खाना है? कब से मेरी नजर रानो चिड़िया की स्वीटो बकरी पर है। मुझे उसका नरम नरम मांस खाना है। शिकार तो बढ़िया खोजा है तुमने, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे उसे खाने से पहले तुम उसका दूध निकाल लेना। तुम्हें मीठा मीठा दूध मिलेगा। दोनों कौवा और लोमड़ी हंसने लग जाते हैं। फिर लोमड़ी कौवे को अपना प्लान बताती है और कालू कौवा लोमड़ी की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें सामने पेड़ के नीचे तोता, रानो चिड़िया और स्वीटो बकरी नजर आते हैं। दोनों उनके पास चले जाते हैं। मालकिन, लोमड़ी आ रही है। काला कौवा लोमड़ी को लेकर आ रहा है। वहीं रुक जाओ लोमड़ी, पास मत आना हमारे। दोस्तों डरो नहीं, लोमड़ी अब मांस नहीं खाती, ये तो हमसे दोस्ती करने आई है। रानो चिड़िया पास पड़ा डंडा उठा लेती है। कालू भैया, ना मुझे आप पर विश्वास है और ना इस लोमड़ी पर, इसलिए अच्छा होगा आप दोनों यहाँ से चले जाएं। रानो चिड़िया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरा यकीन मानो, अब मैं बदल गई हूँ। रानो बहन, हो सकता है कि लोमड़ी सच में बदल गई हो, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है लोमड़ी, आज से तुम हमारी दोस्त हो, लेकिन फिर भी पक्षियों सावधान रहना। लोमड़ी और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। पूरे जंगल में ये बात फैल चुकी थी कि आज से लोमड़ी पक्षियों की दोस्त है। लोमड़ी मौसी, दोस्ती तो कर ली, अब आगे क्या करना है? कौवे, आगे का भी सारा प्लान है मेरे पास, लेकिन पहले उस चिड़िया का विश्वास जीतना है मुझे, तभी मैं उसकी बकरी को खा सकूंगी। अब तुम जंगल जाओ और पक्षियों से कहो कि मैंने उन सब की दावत रखी है। कालू कौवा जंगल जाता है और सब पक्षियों को लोमड़ी की तरफ से दावत का आमंत्रण दे आता है। सब पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। पक्षियों, लोमड़ी ने दोस्ती का दावा तो किया है, लेकिन उसने पहले हमारे जंगल के बहुत से पक्षियों को खाया है, इसलिए सावधान रहना आप सब। फिर सब पक्षी लोमड़ी की गुफा में पहुंच जाते हैं। लोमड़ी, हम तुम्हारी दावत जरूर खाएंगे, लेकिन पहले तुम खाओ। क्यों नहीं? लोमड़ी पहले भोजन खाती है और फिर बाकी सब पक्षी भोजन खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। तेज बारिश हो रही थी। लोमड़ी, लगता है तुम उस बकरी को खाना नहीं चाहती। कौवे, अब समय है अपना आखिरी दांव चलने का। फिर लोमड़ी कालू कौवे के कान में सारा प्लान बताती है। वैसे लोमड़ी मौसी, तुम हो बहुत चालाक। फिर कालू कौवा स्वीटो बकरी के पास जाता है। स्वीटो, लोमड़ी की गुफा के सामने बहुत सारा बारिश का पानी जमा हो गया है,
इसलिए वो जंगल नहीं आ पा रही। लेकिन कालू कौवे, हम जानवर बारिश के पानी में से अपनी लंबी टांगों की मदद से आसानी से चल सकते हैं। वो बेचारी बहुत बीमार हो गई है, उसे दवा की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसमें चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं उसके पास गया था, उसने मुझे मदद लेने को जंगल भेजा है। रानो चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। कालू भैया, आप इस समय मेरी बकरी के पास क्या कर रहे हैं? रानो बहन, फिर कालू कौवा सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। कालू भैया, सच कहूँ तो मुझे उस लोमड़ी पर विश्वास नहीं है, इसलिए माफ़ करना। मैं अपनी बकरी को उसकी मदद करने नहीं भेज सकती। रानो, लोमड़ी कह रही थी कि जंगल के पक्षी उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन लगता है उस बेचारी की मौत का समय आ गया है। कुछ देर के बाद सब पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। रानो बहन, लोमड़ी से दोस्ती हुए काफी समय हो गया है, अब हमें उस पर विश्वास कर ही लेना चाहिए। हाँ रानो बहन, वो हमारी दोस्त है और दोस्त की मदद करना दोस्त का फर्ज है। ठीक है कालू भैया, हम सब चलते हैं। नहीं नहीं रानो चिड़िया, रास्ता बहुत तंग है, सिर्फ स्वीटो ही गुजर सकती है। ऐसा कहकर कालू कौवा स्वीटो बकरी को लेकर गुफा की तरफ निकल जाता है। लोमड़ी स्वीटो की पीठ पर लेट जाती है और स्वीटो गुफा के सामने खड़े पानी में चलना शुरू करती है। नरम नरम मांस देखकर लोमड़ी की आंखों में चमक आ जाती है। वो बकरी पर चिपटने ही लगती है कि स्वीटो को लोमड़ी की चालाकी का पता लग जाता है। स्वीटो बकरी एक जोरदार मोड़ काटती है और लोमड़ी को बारिश के पानी में फेंक देती है। तोड़ दी, मेरी पीठ तोड़ दी। स्वीटो तेजी से भागती है और वापस जंगल की तरफ चली जाती है। कौवे, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है, मेरी मदद कर। लगता है मेरी तो पीठ की कोई हड्डी ही टूट गई है। हाय, मेरी पीठ। भला मैं क्या तुम्हारी मदद करूं? मैं तो जा रहा हूं जंगल, ऐसा ना हो कि पक्षी मेरे भी खिलाफ हो जाए। कालू कौवा जंगल की तरफ भाग जाता है और लोमड़ी पानी में गिरी रो रही थी। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। प्यारे दोस्तों, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे का पिता बहुत अमीर कौवा था और कालू कौवे के पिता में पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था। पिताजी, आप हर रोज पता नहीं कितना पैसा ऐसे ही फालतू में खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी किसी गरीब पक्षी की मदद नहीं करते। कालू, आज तो तुमने मुझे ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा मत कहना मुझे। तुम्हें पता भी है पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, और तुम चाहते हो मैं ये पैसा गरीब पक्षियों पर जाया कर दूं। कालू कौवा कोई जवाब नहीं देता और अपने घर से निकल आता है। कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। मेरे घमंडी बाप की वजह से कोई पक्षी मेरा दोस्त भी नहीं बनता। पैसे से खुशी बिल्कुल भी खरीदी नहीं जा सकती। कैसे समझाऊं मैं ये बात पिताजी को? कालू ऐसे ही सोच रहा था कि वहां मानो चिड़ा आ जाता है। कौवे भाई, आप उदास क्यों बैठे हैं? चिड़े यार, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। फिर कालू सारी बात मानो को बताता है। कमाल है कालू भाई, आप अमीर हैं इसलिए आपका कोई दोस्त नहीं बनता, और मैं गरीब हूँ इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे मानो? क्यों नहीं कालू, लेकिन कालू, दोस्ती करोगे तो निभानी पड़ेगी, समझे? क्यों नहीं मानो यार, मैं अपनी दोस्ती पर पूरा उतरूंगा। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लग जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। आज बहुत समय बाद ऐसे लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो। हम रोज
इसी जगह मिला करेंगे। ठीक है कालू, मैं भी चलता हूँ। फिर मानो अपने घर की तरफ चला जाता है और कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। किस आवारा चिड़िया के साथ बैठे थे आज तुम? पिताजी, आप कब मेरे ऊपर नजर रखना बंद करेंगे? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ। कालू, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर सख्ती करूँ। पिताजी, अगर आपने मुझ पर ज्यादा सख्ती की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। कालू बेटा, ये गरीब पक्षी बहुत चालाक होते हैं। कालू अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। सुबह हो जाती है। पेड़ पर बैठा कालू कौवा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। तभी मानो चुड़ा भी वहां आ जाता है। कालू यार, तुम तो मुझसे भी पहले आ गए। मेरे घर में मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी कैद में हूँ। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। कालू, तुम्हें पता है, इस जंगल में एक चिड़िया है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसे शादी कर सकूं। मानो रोज मैं इतने पैसे जाया कर देता हूँ। तुम उसके घर रिश्ता लेकर जाओ, शादी के सारे इंतजाम मैं करूँगा। नहीं कालू यार, मैंने इस सब के लिए थोड़ी ना दोस्ती की है। मैं मेहनत करूँगा, खुद पैसे कमाऊँगा। वाह यार मानो, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे मुझे भी तो भाभी दिखाओ। क्यों नहीं, वो रोज़ शाम को नदी पर आती है पानी भरने। मैं दिखाऊंगा तुम्हें। दोनों दोस्त ऐसे ही बातें करते रहते हैं। शाम हो जाती है। चल यार कालू, तुझे तेरी भाभी दिखाता हूँ। कालू कौवा और मानो चुड़ा नदी किनारे चले जाते हैं। लगता है भाभी अभी आई नहीं है। हाँ यार कालू, ऐसा ना हो कहीं आज वो आए ही ना। अभी कालू और मानो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि रानो अपनी पानी की बाल्टी उठाकर आती है। वो देखो कालू, आ गई रानो। वाह, मेरे दोस्त की पसंद तो बहुत अच्छी है। यार बस जल्दी से अब शादी कर ले, मैं तेरी शादी पर बहुत नाचूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मानो चुड़ा खूब मेहनत कर रहा था और दिन गुजरने के साथ साथ मानो और कालू की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। दोनों दोस्त पहले दिन की तरह पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। यार मानो, आजकल बिजनेस में बड़े दुश्मन आ गए हैं। हर तरफ खतरा ही खतरा है। आज पिताजी मुझे कह रहे थे कि मैं बाहर मत जाऊं। हाँ यार कालू, बिजनेस में ऐसे दुश्मन बन ही जाते हैं। आज तुम जल्दी घर चले जाना। अब भी कालू और मानो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहां दो उल्लू आ जाते हैं। उनके पंखों में डंडे पकड़े हुए थे। कालू और मानो समझ जाते हैं कि वो जरूर कालू के पिता के दुश्मन है। लेकिन कालू कौवा और मानो चिड़ा भी कम नहीं थे। वो उन उल्लुओं को खूब मारते हैं। आखिर वो उल्लू डरकर भाग जाते हैं। यार मानो, मजा ही आ गया। अगर तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त साथ हो तो किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं है। लेकिन कालू, अब तुम्हारा घर से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम जल्दी से घर चले जाओ। कालू कौवा घर आकर सारी बात अपने पिता को बताता है। उन उल्लुओं को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू बेटा, मैं तुम्हें अक्सर डांटता रहता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने एक ऐसा दोस्त चुना है जिसने मुश्किल समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि डटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहा। पिताजी, आप भी गार्ड्स को हर समय अपने साथ रखा करें। एक आप ही तो हैं, मानो से पहले, जो मेरे लिए बहुत अहम है। कालू का पिता कालू को गले से लगा लेता है। अगले दिन मानो और उसकी माँ रानो चिड़िया के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। मेरे माता पिता नहीं है माँ जी, मैं मानो को जानती हूँ और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है।
इस तरह रानू चिड़िया और मानो चिड़िया की शादी का दिन आ जाता है। मानो मंडप में दूल्हा बना खड़ा था। सब पक्षी शादी में आए हुए थे। कालू यार, अब जल्दी से तू भी भाभी ढूंढ ले। मानो वो सामने जो कफी खड़ी है वो कैसी है? मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी है। वो, अरे वो गोरी कवि है, रानू की सहेली है। बस समझ, तेरी बात बन गई। ये आप क्या बातें कर रहे हैं मेरी सहेली के बारे में? कालू कौवा और मानो चिड़ा हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें जिंदगी में एक ऐसा दोस्त तो बना ही लेना चाहिए जो हर मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा रहे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।